तो अभी हम लोग एक मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है कि फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन मैकेनिज्म ऑफ मीथेन। हम लोग फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन जो मैकेनिज्म होती है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मीथेन क्या करता है, मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। मीथेन जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा किसके प्रेजेंस में, या तो अल्ट्रावायलेट लाइट आपके पास हो या आप उसे हीट दे रहे हो। उस केस में क्या होता है कि ये जो Cl2 से Cl होता है, यहां से H को रिप्लेस करता है और जाके अटैच हो जाता है यहाँ पे Cl, और HCl अलग हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो अलग आपकी फॉर्म हो जाती है। इट मीन्स आपका जो है ये मेथाइल क्लोराइड बनेगा और प्लस आपका ये बनेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब बात करते हैं, ये जो स्टेप है वो यहीं पे ही आपका खत्म नहीं हो जाता है, ये लगातार आगे प्रोसीड होता रहता है। कब तक प्रोसीड होगा, कब तक ये Cl हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, जब तक पूरी तरीके से ये जो H है वो गायब ना हो जाए। तो यहां से जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो CCl4 बनता है। इट मीन्स इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। समझ में आया क्या बनेगा, CCl4 बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो जो इसकी मैकेनिज्म होती है वो बेसिकली 3 स्टेप में होती है। पहली स्टेप जो होती है उसको बोलते हैं चेन इनिशिएटिंग स्टेप। चेन इनिशिएटिंग स्टेप, इसको ध्यान से समझिए। इनिशिएट का मतलब होता है कि सबसे पहला जो होगा वो फॉर्मेशन ऑफ द फ्री रेडिकल होगा। इसका मतलब यहां से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पे जो Cl है, यहां पे Cl और सिंगल बॉन्ड Cl, यहां पे क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज होता है। ठीक है, होमोलिटिक क्लीवेज होगा। होमोलिटिक का मतलब होता है ये जो बॉन्ड है ये इक्वली डिवाइड होगा, और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये। तो यहां पे आपका जो क्लोरीन है वो एज ए फ्री रेडिकल के रूप में फॉर्म हो जाएगा। आपके पास क्या हो गया, 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल आपको मिल गए, और ये बहुत हाईली एक्टिव होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो फ्री रेडिकल होते हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखते हैं, है ना। अब यहां बात करेंगे, जो दूसरा स्टेप होता है इसका वो होता है चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप। चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप, ठीक है। चलिए, अब चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप क्या कहती है, चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप कहती है कि ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल आपका बना हुआ है ये आपका मेन रिएजेंट पे जाके अटैक करेगा। इट मींस आपके पास CH H H H, CH4 को इस तरह से लिखा जा सकता है। अब यहां पे हमने क्या किया, यहां पे ये जो आपका क्लोरीन फ्री रेडिकल है ये जाके यहां पे अटैक करेगा। अब चूंकि यहां पे ये जो CH है ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आपस में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, और ये क्या करेगा, यहां से ब्रेक होगा और ये HCl के साथ जाके जो है मिक्स हो जाएगा, और ये आपका क्या बन जाएगा, यहां पे HCl, यानी HCl हमारा फॉर्म हो गया। और HCl के साथ हमको क्या मिलेगा, एक CH3 फ्री रेडिकल मिलेगा। क्या मिलेगा, CH3 फ्री रेडिकल मिलेगा। समझ में आया। अब ये जो CH3 फ्री रेडिकल है ये क्या करेगा भाई, ऑब्वियसली CH3 जो फ्री रेडिकल है ये अनस्टेबल होता है, ये अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या करेगा, Cl2 के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो Cl और Cl यहां पे ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनाएगा तो ऑब्वियसली यहां पे क्या होगा, ये फ्री रेडिकल क्या होगा, यहां पे जब इसके साथ अटैक करेगा तो ये जो क्लोरीन है ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहां पे प्रोडक्ट जो होगा वो क्या बन जाएगा, CH3Cl, और प्लस यहां पे Cl एक फ्री रेडिकल फिर से फॉर्म हो जाएगा। अब ये जो चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये स्टेप प्रोपोगेट करेगा आगे, फर्दर प्रोपोगेट कब तक करेगा, जब तक ये फाइनल CH3Cl जो है प्रोडक्ट वो CCl4 में कन्वर्ट ना हो जाए। तो सेम स्टेप से सेम जो स्टेप होगा यही आगे प्रोसीड होगा, और फर्दर वो हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस करता रहेगा, जब तक रिप्लेस करेगा जब तक फाइनली पूरी तरीके से हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाता है। अब यहां पे लास्ट स्टेप आता है कि लास्ट स्टेप क्या होगा, तो मैं यहां पे जगह नहीं ऐसे ऊपर मिटा रहा हूं। लास्ट स्टेप में क्या होता है कि जो आपका तीसरा स्टेप है उसे बोलते हैं चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। अब इस स्टेप में क्या होगा,
जितने भी फ्री रेडिकल हैं वो सभी अनस्टेबल हैं, वो अपने आप में स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या करेंगे, वो आपस में कंबाइन कर जाएंगे। तो जो Cl आपका फ्री रेडिकल था, जो आपका Cl फ्री रेडिकल था, वो कंबाइन होकर Cl2 बना लेगा। जो आपका CH3 फ्री रेडिकल था और जो आपका CH3 फ्री रेडिकल था, ये आपस में क्या करेंगे, CH3 और CH3 ये बना लेंगे, है ना, जिसको हम C2H6 भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से CH3 Cl भी जो बनता है वो आपस में कंबाइन जब करते हैं फ्री रेडिकल तभी बनता है। तो जितने भी लास्ट में जो फ्री रेडिकल आपके बचते हैं वो आपस में रिकंबाइन हो जाते हैं। रिकंबाइन होने के बाद जो है आपका ये जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है। तो वेरी इजी है, अंडरस्टैंड करना जो है बहुत आसान है, क्योंकि अगर एक बार हमको फ्री रेडिकल की मैकेनिज्म आ गई तो इसके बेसिस पे हम बहुत सारे जो रिएक्शन होते हैं उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।